हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मूवीज एंड रिव्यू। आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी सर्वाइवल मूवीज के बारे में जिनके अंदर आपको एडवेंचर देखने को मिलेगा, एक अच्छी स्टोरी देखने को मिलेगी और बहुत ही खतरनाक सीन देखने को मिलेंगे। इसी के साथ वीडियो को करते हैं शुरू। नंबर 5 पर हमारे पास जो मूवी है, इसकी स्टोरी की बात करें तो एक बैकी नाम की लड़की और उसके बॉयफ्रेंड को क्लाइंब करने का बहुत शौक था। बैकी और उसका बॉयफ्रेंड दोनों खतरनाक पहाड़ों पर चढ़ते और क्लाइंबिंग करते, ये इनके लिए एक एडवेंचर था। बैकी और उसका बॉयफ्रेंड खतरनाक पहाड़ पर चढ़ाई कर रहे थे। रस्सी टूटने की वजह से इसका बॉयफ्रेंड नीचे गिरता है और उसकी डेथ हो जाती है। बैकी को बहुत सदमा लगता है और डिप्रेशन में चली जाती है। बैकी के फादर ने इसकी हालत के बारे में इसकी फ्रेंड को बताया और उसकी फ्रेंड ने इसे कहा कि हम एक ऐसे ट्रिप पर जा रहे हैं जिसकी वजह से तुम डिप्रेशन से निकल सको। वो अपने फादर के कहने पर इस बात पर राजी हो जाती है और अपने फ्रेंड के साथ ट्रिप पर चलने के लिए तैयार हो जाती है। इसकी फ्रेंड इसे कहती है कि हम एक ऐसे टीवी टावर पर जा रहे हैं जो बहुत ही पुराना है। इसकी लंबाई 2000 फीट है और इस पर हम चढ़ाई करेंगे, इसके टॉप पर जाएंगे, बहुत ही मजा आएगा। इसकी फ्रेंड बैकी से कहती है कि प्लीज मेरे साथ चलो कि हम दोनों उस टावर पर जाएंगे और टॉप पर जाकर नीचे वापस आ जाएंगे। टावर के साथ सीढ़ियां लगी हुई है, हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद बैकी मान जाती है। ये दोनों टावर पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाती हैं। टावर की लंबाई 2000 फीट थी। ये बहुत ही पुराना था, इसकी कोई रिपेयरिंग नहीं हुई थी जिसकी वजह से ये खाली पड़ा हुआ था। बैकी और इसकी फ्रेंड को ये नहीं पता था इस पर चढ़ना कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही पुराना था और जंग लगा हुआ था जिसकी वजह से इस पर चढ़ना बहुत ही खतरनाक था। लेकिन बैकी और इसकी फ्रेंड किसी बात की परवाह किए बगैर ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देती है। जैसे ही बैकी टॉप के पास पहुंचती है, टॉप की कुछ सीढ़ियां टूट जाती हैं और नीचे गिर जाती हैं। बैकी भी नीचे गिरने लगती है, लेकिन रस्सी अटैच होने की वजह से ये अपनी फ्रेंड के साथ बच जाती है। इसकी फ्रेंड पहले ही टॉप पर थी जिसकी वजह से बैकी बच जाती है और उसे ऊपर खींच लेती है। फाइनली दोनों फ्रेंड टॉप पर पहुंच जाती हैं। इनके लिए जो पहला बड़ा मसला ये था कि इनके पास जो बैग था, इनके अंदर खाना और पानी था जो नीचे गिर चुका था, जिसकी वजह से इनके पास अब कुछ नहीं बचा था। दूसरा सबसे बड़ा मसला ये था कि जिस सीढ़ियों से ये ऊपर आए थे उस सीढ़ियों से वापस नहीं जा सकते थे क्योंकि सीढ़ियां टूट चुकी थी। बैकी और उसकी फ्रेंड कैसे सर्वाइव करती हैं और नीचे कैसे आती है, आप इस मूवी के अंदर देख सकते हैं। इस मूवी का नाम है फॉल। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.4 आउट ऑफ 10 है। ये 2022 में रिलीज की गई थी। नंबर 4 पर हमारे पास जो मूवी है, इसकी स्टोरी की बात करें तो मिया नाम की एक यंग और प्रेग्नेंट लड़की जो अपने मुल्क से किसी दूसरे मुल्क तक फरार होने की कोशिश करती है। मिया के अपने मुल्क से फरार होने की वजह यह थी कि इनके मुल्क की किसी दूसरे मुल्क के साथ जंग हो रही थी, जिसकी वजह से इनकी गवर्नमेंट ऐलान करती है कि बूढ़े और प्रेग्नेंट लड़कियों को मार दिया जाए। मिया अपने बच्चे को बचाने के लिए एक ऐसे शिप में सवार हो जाती है जो समुद्र के जरिए किसी दूसरे मुल्क जा रहा होता है। मिया इस शिप में जाने के लिए कंटेनर के अंदर छुप जाती है। मिया की किस्मत इतनी खराब थी कि जिस शिप से जा रही थी इसका सामना बहुत ही बड़े तूफान से होता है। तूफान इतना ज्यादा था कि शिप के कुछ कंटेनर पानी के अंदर गिर जाते हैं। जो कंटेनर पानी के अंदर गिरे थे उनमें से एक मिया का था। मिया अकेली समुद्र के दरमियान एक कंटेनर के अंदर फंस जाती है जहां पानी ही पानी है हर तरफ। मिया कैसे इस कंटेनर के अंदर सर्वाइव करती है जहां हर तरफ पानी ही पानी है, आप इस मूवी के अंदर देख सकते हैं। इस मूवी का नाम नोवेयर है। इसे IMDb रेटिंग 6.3 आउट ऑफ 10 मिली है। ये 2023 में रिलीज की गई थी। नंबर 3 पर हमारे पास जो मूवी है, इसकी स्टोरी की बात करें तो इस मूवी के अंदर हम 1820 की कहानी देखते हैं जहां पर बहुत सी कंपनी व्हेल्स का शिकार करती थी और उनका ऑयल निकालकर सेल करती थी। 1820 में हर कंपनी का अपना एक जहाज था जो समुद्र के अंदर जाता और व्हेल्स का शिकार करता और उनका ऑयल निकालकर कंपनी सेल करती थी। उस टाइम पर ऑयल बहुत ज्यादा बिकता था, इसलिए हर कंपनी चाहती थी कि हमारा समुद्र के अंदर जहाज जाए और बहुत सी व्हेल्स का शिकार करे और बहुत ज्यादा ऑयल लेकर आए। 1820 के अंदर एक कंपनी ने एक फैसला किया कि हमारा एक बहुत ही बड़ा जहाज जो समुद्र के अंदर जाएगा और बहुत सी व्हेल्स का शिकार करके लाएगा। जहाज समुद्र के अंदर व्हेल्स का शिकार करने के लिए निकल जाता है, लेकिन समुद्र के अंदर जहाज को बहुत से तूफानों का सामना करना पड़ता है। जहाज काफी तूफानों का सामना करने के बाद ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर व्हेल्स रहती हैं, लेकिन वहां पर इनका सामना एक ऐसी बड़ी व्हेल से होता है जिसे समुद्र का दिल भी कहा जाता था। वो व्हेल इनके जहाज से भी बड़ी थी। जहाज के लोगों ने जैसे ही व्हेल पर अटैक किया, व्हेल जख्मी हो गई। व्हेल ने पलट कर इनके जहाज पर अटैक किया जिसकी वजह से इनका जहाज टूट गया और डूबने लगा। कैसे इस बड़े जहाज के लोग समुद्र के अंदर सर्वाइव करते हैं और व्हेल्स का शिकार करते हैं, आप इस मूवी के अंदर देख सकते हैं। इस मूवी के अंदर आपको अच्छी स्टोरी देखने को मिलेगी, एडवेंचर देखने को मिलेगा और बहुत ही कमाल के सीन देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात ये, इस मूवी के अंदर हम दो बहुत ही बड़े हीरो को देखेंगे, एक थोर, दूसरा स्पाइडरमैन, जो इस मूवी के अंदर ऐड किए गए हैं। इस मूवी का नाम इन दी हार्ट ऑफ सी है, 2015 में रिलीज की गई थी। इसके IMDb रेटिंग 6.9 आउट ऑफ 10 है। नंबर 2 पर हमारे पास जो मूवी है, इसकी स्टोरी की बात करें तो पाई नाम का एक लड़का जिसके फादर जू के मालिक होते हैं। इस जू के अंदर हर किस्म के जानवर पाए जाते थे जिनकी देखभाल पाई के फादर करते थे। पाई के फादर का जानवरों को बेचना एक बिजनेस था जो कुछ सालों से अच्छा नहीं जा रहा था। बिजनेस ना अच्छा होने की वजह से पाई के फादर फैसला करते हैं कि पाई तुम जानवरों को लेकर इंग्लैंड की तरफ चले जाओ और वहां जाकर इन जानवरों को सेल कर देना। पाई जानवरों को लेकर शिप के अंदर लोड करता है और समुद्र के रास्ते निकल जाता है इंग्लैंड की तरफ। पाई जिस जहाज पर सवार थे इसका सामना रास्ते में बहुत ही बड़े तूफान से होता है जिसकी वजह से इनका जहाज डूब जाता है। पाई जहाज के अंदर
जानवरों को बचाने की कोशिश करता है लेकिन इनमें नाकाम रहता है, इसलिए पाई जहाज से छलांग लगाता है और समुद्र के अंदर कूद जाता है। तूफान थमने के बाद पाई को समुद्र के अंदर एक लाइफ बोट नजर आती है। पाई जैसे इस लाइफ बोट के अंदर देखता है तो उस लाइफ बोट के अंदर एक टाइगर और एक हाइना जिंदा होते हैं। टाइगर पाई की तरफ बहुत खतरनाक तरीके से देखता है जिसकी वजह से पाई डर जाता है। पाई को इस लाइफ बोट की जरूरत थी, इसके बगैर पाई समुद्र के अंदर जिंदा नहीं रह सकता था। पाई और टाइगर समुद्र के अंदर कैसे सर्वाइव करते हैं और कैसे जिंदा रहते हैं इस मूवी के अंदर आप देख सकते हैं। इस मूवी का नाम लाइफ ऑफ पाई है। ये 2012 में रिलीज की गई थी। इसकी IMDb रेटिंग 7.9 आउट ऑफ 10 है। नंबर 1 पर हमारे पास जो मूवी है इसकी स्टोरी की बात करें, 1820 के अंदर जानवरों का शिकार करना एक आम बात थी। लोग जानवरों का शिकार करते और इनकी खालों को महंगे दामों पर बेचते थे। 1820 के अंदर जानवरों की खालों की तिजारत बहुत ज्यादा होती थी, इसीलिए लोग जानवरों का शिकार करते और उनकी खालों को सेल करके अच्छे पैसे कमाते थे। 1820 के अंदर ग्लासो नाम का एक आदमी अपनी टीम के साथ एक जंगल के अंदर शिकार करने के लिए जाता है। ग्लासो की टीम जैसे ही जंगल के अंदर शिकार कर रही होती है तो एक बहुत ही खतरनाक रीछ इन पर हमला कर देता है। रीछ के हमले से ग्लासो जख्मी हो गया और इसकी टीम से छोड़कर भाग गई। ग्लासो रीछ के हमले से जिंदा बच जाता है लेकिन बहुत ज्यादा जख्मी होता है। ग्लासो अपनी टीम से बदला लेना चाहता था जो इसे जंगल में अकेला छोड़कर भाग गई थी। ग्लासो कैसे अपनी टीम से बदला लेता है और कैसे जंगल में सर्वाइव करता है वो इस मूवी के अंदर आप देख सकते हैं। इस मूवी का नाम द रिवेंट है, 2015 में रिलीज की गई थी। इस मूवी की IMDb रेटिंग 8.0 आउट ऑफ 10 है।